बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे निकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में इस अधम का अमित अमित प्रणाम स्वीकार हो। गुरु ज्ञान से सुशोभित हमारे गुरु शरण बाबा हरिओम बाबा एवं मनसस्थ संतम सुशांतम सततम नमामि। सद्ज्ञान के पिपासु सज्जनों, माताओं बहनों, सबको मेरा बारंबार प्रणाम है। एक शायर ने कहा है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिन्होंने अपने का मुलाकात कर ली। सबसे एक बड़ी बात यह है, बड़ा काम यह है, अपने आप का मुलाकात करना। हम लोग इस मंच से ही नहीं, सभी धर्म कथाओं में ये बात जानते हैं, ईश्वर का अंश जीव है। सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन कैसा अंश यह नहीं जानता है। अंश हूं, कैसा अंश ये नहीं जानता। अभिन्न अंश है। अभिन्न माने भिन्न नहीं। जैसे अनार होता है ना, अनार में अनार के दाने होते हैं, सट सट के रहता है, लेकिन अलग अलग फिर भी है, उसके बीच में कुछ न कुछ जगह है। इसको कहते हैं अंश ही है वो बीज, लेकिन वह भिन्न है। अभिन्न अंश। अकट बिकट रे भाई, कहता कहीं न जाई। ईश्वर के बारे में अगर कहा का बड़ा अकट बिकट है। एक जगह कबीर बाबा कहते हैं, से बुझबे तब जानी। कहा क्या बुझेंगे तब जानेंगे? तो कहा पहले बीज भया कि पहले वृक्ष भया। ई बुझ भय में मरतो तोर नानी, से बतिया बुझबे तब जानी। से बतिया। हम लोग भी कह रहे हैं, बाबा ने कहा
कि 30 मिनट में कम में कहिएगा, पहले 10 बज जाएगा, क्योंकि और वक्ता है, समय पर ध्यान देना। तो मैं इनके बात को तुरंत मान लेता हूँ। जो ज्ञानी लोगों के बात नहीं मानता, बड़ा दुख होता है। इसलिए हम लोगों को ज्ञानियों के बात को मानना चाहिए। तो यह बात पहले बीज भैया सोचो कि बीज नहीं तो वृक्ष कैसे होगा। अब वृक्ष नहीं तो बीज कैसे होगा? विचार करो थोड़ा सा। सब सोच सकते हैं, कोई वेद वेदांत नहीं है, लेकिन अब सोचने के लिए सारा संसार ढूंढो, पूछो कि पहले बीज भया कि पहले वृक्ष हुआ, वो भी असमंजस में पड़ जाएगा। का तब संसार की ओर छोड़ दो, आओ मेरे अंदर आओ, अपने अंदर आओ। जब नहीं थे हम लोग, तब भी थे तो कहाँ थे? का पिता के शरीर में, पिता के शरीर में था। कैसा था? हर एक पिता हो गया कि ओ भैया हम राय बेराम तरह दुश्मनी छो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पहले क्या होता है जी, बार बार कटा चल है दतलत किया तो कहता तेल जड़ते रहे, बंद कर देता है वहाँ। तेल खर्चा हम लोग करते हैं जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कब तक बोलियो? जब कभी गाया जाने का मन होता है, मौका मिलता है, तो ट्रेन पर बैठता हूँ क्यूल में। लखीसराय तक तो ठीक रहता है, उसके आगे जब चलती है ना ट्रेन, तो एक स्टेशन में 5 बार भेकम से यात्री अजीज हो जाता है। उसी तरह जब यह भेकम हो जाता है ना, तो बक्ता अजीज हो जाता है। और ये जब अजीज होता हूँ तो गया की बात याद आ जाती है। गया, बोलो श्री सद्गुरु। तो यह मैं कह रहा था कि पहले बीज या पहले वृक्ष, उसी के उदाहरण में बता रहे थे कि हम लोग तब भी थे जब शरीर में नहीं थे, तो पिता के शरीर में था, बीज रूप में था। वह बीज रूप था पानी का रूप, उसको विरज कहते हैं। कैसा था शरीर? कैसा था? नहीं था वैसा, एक बूंद था। कैसा ये बाबा 3-3 बार कह देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह बीज धरती में आया। धरती क्या है? ये माँ ही धरती है। इस धरती में आया वो बीज। और वह बीज कैसा हो गया?
विचार लो, वृक्ष कैसा हो गया, कितना फल देगा, कितना बीज बना देगा। जब कहीं जाते हैं न लोग, हम लोग, और कोई कह देता है कहाँ जाए छो, तो होता तो कुछ नहीं, लेकिन मन में खटका हो जाता है कि अब नहीं बनेगा, समझे न। वही कभी कभी ऐसा हो जाता, जब मैं बोलना शुरू किया तो वो मैंने कट गया, तो अब हम सोच लिए कि आज कटते रहेगा, समझे न। अच्छा जो हो, लेकिन हम मुंह बंद नहीं करेंगे, अभी 10 बजे बंद कर देंगे। तो ये आप लोगों ने समझ गया, पहले सूक्ष्म बीज था, वह बीज क्या हुआ, बीज से वृक्ष हो गया। अब वृक्ष हो गया ना, तो बार बार फरो, बार बार तोड़ेगा, ढपलैया मारेगा, ढेला मारेगा, क्या नहीं करेगा। तब बड़ा मुश्किल, वृक्ष को डर लगने लगा। अब आता है टंगा लेके आता है, टपलैया लेके आता है, लाठी लेके आता है। ये बीज वृक्ष सोचता है कि बड़ा मुश्किल है। दुख भीतरे भीतर टंगा देख करके वो कांपने लगता है। इस वृक्ष को जो है ना, काटने वाला जमराज आता है। क्या होता है, नैना से ढर गए लोर, रोने लगता है जीव, दूसरा उसको नहीं देख सकता है। देखने वाले के लिए देखा। गुरु महाराज एक बार अपने कक्ष में सोए थे। संसेवी जी महाराज की काफी तबीयत खराब हो गई थी। गुरु महाराज सोच रहे थे कि कब संसेवी जी अच्छा हो जाए, इसके लिए उठ करके देखते थे। तो उठ करके जैसे देखने चले ना अपने शिष्य को, प्यारे को, क्या एक कौवा कूद गया 12 बजे रात में, काला कौवा कर करते हुए कूद गया और कुदक करके संसेवी जी महाराज की तरफ चला। जब चला उधर, तो गुरु महाराज ने एक लाठी उठाई, टेढ़ी सी लाठी थी, नीम की लाठी, उसको जला दिया। जलाना नहीं चाहिए। तो उसी लाठी को लिया और फेंका उस कौवा को और कहा, रे मेरे रहते तुम ये आश्रम से किसी को ले जाओगे? हिमाकत नहीं है तेरी, आज तुझे ही पता लगा दूंगा। जैसे फेंका लाठी, वो कौवा उलट करके भाग गया। रात में जमराज था, जो कौवा भागा, संसेवी बाबा उठ करके ठीक हो गए। बोलिए श्री। उस जमराज को देखने वाला देखा, जो सूक्ष्म रूप में है और सब प्राणी को कष्ट देने वाला है। कष्ट क्यों देता है? कष्ट देने का वाला यही कि अरे इस संसार, तुम शरीर में आया था, सारे कष्टों को दूर करके चला जाऊंगा अपने घर को, लेकिन तुम भूल गया। रे पंछी भूल गया निज देश, रे पंछी भूल गया निज देश, अपने देश को भूल गया। कहा तब क्या करूं? कहा चलो, यही आरती में हम लोग गाते हैं, उल्टी अलल तुलसी तन तीजय।
तो भाई सब ईश्वर की बात जो है ना, ईश्वर की कथा के लिए कहते हैं कैसे मिलेंगे, तो कहते हैं जोग जुगति से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। कैसे मिला? जोग जुगति से, कहा? अपने शरीर में रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। तो जोग की जुक्ति जानो, ईश्वर को समझ लोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, ऐसे बात करते। एक वकील साहब थे, उसकी पत्नी बड़ी धर्मज्ञ गुरु के भक्तनी थी। उनका बेटा भी भक्त हो गया और सत्संग में आने जाने लगा। एक दिन दफ्तर से आगे वकील साहब, कुछ भूख लग गई थी, चाय पीने के लिए, जलपान करने के लिए थोड़ा सा क्रोध हो गया और आकर के पत्नी को डांटने लगी। जब पत्नी आई थी, क्या सोचता है, बैठे बैठे खाती है और सत्संग गाती रहती है, चाहे भूखे मरेंगे, कुछ कल से हम कोटे जाना बंद कर देंगे। ईश्वर वगैरह कुछ है, फिजूल का काम कर रहे हो। तो उसका लड़का कहता है, क्या बोले पिताजी? कहा रे, तुम लोग जिस ईश्वर को खोजने जाते हो, ध्यान करते हो, सब कुछ नहीं है, ये ढकोसला है, क्या ऐसा कर रहे हो? कहा नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। कहा हम कहेंगे, और मुझ में वो शक्ति है कि हम जज के हाथ से मुजरिम को छुड़ा लेता हूं बोल करके, लेकिन वो साधु लोग तुमको छुड़ा लेते हो बोल करके। कहा नहीं पिताजी, ऐसे नहीं बोलिए, आप पिता हैं, आपसे क्या मैं बोलूं, भगवान है, परमात्मा है। वो मानवे ने क्या, फिर चला गया कोर्ट। ये बच्चा बैठ करके, बहुत सब कागज था, सादा कागज था, कलम थी वहां पड़ी हुई दफ्तर में। वो कलम लेकर के एक बहुत बढ़िया चित्र बना दिया और टेबल पर रख दिया। जब आए कोर्ट से वकील साहब, तो देखता है ये चित्र, बुलाया कि गुड्डो इधर आओ, ये चित्र किसने बनाया? तूने बनाया का नहीं? अरे कलम थी, कागज टेबल पर था और चित्र बन गया। वकील साहब कहते हैं ऐसा हो सकता है? कलम कागज में अपने चित्र बन जाएगा? कभी नहीं हो सकता, ये बनाने वाला जरूर कोई है। वकील कहते हैं, बेटा क्या कहता है? पत्नी भी आ गई। कहते हैं ये संसार, ये धरती, ये हवा, ये जल, ये अग्नि हम और आपको बनाने वाला नहीं है कि नहीं? कहाँ है कहाँ? करी वो बना करके कारीगर ऐसा है, तुम्हारे में ही छिप गया। जिस तरह ये जो है ना बनाने वाला छिप गया है, आप ही के पास में है, पास ही में है बनाने वाला। वो था उनका बेटा। उसी तरह सज्जनों, ये बनाने वाले पर विश्वास करो, विश्वास करो कि वह कैसा है। तो भाई उसके लिए सोचना होगा। एक छोटी कथा मैं सुनाता हूँ। याज्ञवल्क्य मुनि को दो पत्नी थी। एक का नाम था मैत्री, जो बड़ी थी, और दूसरे का नाम था कात्यायनी।
दोनों बड़े प्रेम से रहते थे अपने पति के साथ। वो तो संत थे, समान प्रेम देने वाले, सद्ज्ञान देने वाले, बहुत दिन तक रहते थे। रहते रहते क्या हुआ, पूर्ण वैराग हो गया और सोचा अब घर गृहस्थी को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर अब मैं चला जाऊं, भगवान का भजन ही एकमात्र करूं, दूसरा कोई काम नहीं। काक भुसुंडी के ये जो है ना, में भी हम लोग उनके प्रसंग में सुनते हैं कि आम छा करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, कोई दूसरा काम नहीं था। उसी तरह वे सोचने लगे और दोनों पत्नी को बुलाए। बहुत संपत्ति थी। कहा कि जो मेरे पास संपत्ति है वो संपत्ति को तुम लोग दोनों मिलकर के बांट लो, आधा आधी, और मैं पूर्ण रूप से चला जाऊंगा। ईश्वर के भजन करने के लिए मुझे वैराग सता रहा है। तो कात्यायनी कहती कि बड़ी अच्छी बात है, भला आप संत ठहरे, क्यों नहीं आप उचित बोलेंगे तो बांट लेंगे हम लोग दोनों। तो दोनों जाते तब ना बांटते, एक नहीं गई, चुपचाप खड़ी है, कुछ नहीं बोलती है। सोचा ही बोल नहीं रही है, तो कहा जल्दी जाओ और तुम लोग एक काम करो, मेरी संपत्ति को छुओ। जो मेरी संपत्ति को, जिस चीज को जो छू लेगी वह उसी का हो जाएगा। दौड़ के गई छुटकी, चटाचट सब छूने लगा, सब हमरे, मैंने ठुठिया बोढ़न खुटिया सूप सब चुभी ले गए। और आके कहे पतिदेव आपकी आज्ञा का पालन कर ली हूँ मैंने जो जो छीन लिया है ये तो नहीं छुएगी, नहीं तो कसम का झगड़ा। मैत्री कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी छुई हुई चीज को नहीं छूऊंगी। वो हो गई तुम्हारी कात्यायनी, जाओ छोटी बहन जाओ, हो गया। और कुछ छूना है तो छू लो। कहा अब कुछ नहीं छूना है, जाओ छू लो तुम। मैत्री आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते अपने पिया के माथे पर हाथ रख दिया। क्या हुआ जी, अपने पति को छुआ और उसने, कात्यायनी ने क्या छुआ, पति के संपत्ति को छुआ। जैसे छुआ ना, कात्यायनी हाथ मलल, हाय गे असल का तो ही। कहने का मतलब यह जो है ना, प्रभुता को सब छू रहा है, प्रभु को कोई छूते नहीं है। हो सकता है 1 मिनट कम में हो, मैं यहीं विराम देता हूँ। बोलिए 3 मिनट कम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु से युक्ति जानकर जो भक्ति करता है वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। उपदेश वाणी का श्रवण कर रहे थे पूज्य स्वामी अनुपम बाबा से, जो धोरैया आश्रम से पधारे हैं। रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया। दिल से नमन है आपके आगमन को, आपने आकर इस केंद्र को मालामाल कर दिया। तो आइए, अब हमारे बीच हैं अंतिम उपदेशक, जो महर्षि संत सेवी जी की छत्र छाया में रहे हैं। उनके भोजन प्रसाद बनाते थे पूज्य स्वामी गुरु शरण बाबा। आप सिद्धपीठ महर्षि में ही आश्रम कुपाघाट भागलपुर से पधारे हैं। आप आरती से पहले तक हम गुरु भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।